तुझे जमीन में गाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। उत्तराखंड की धामी सरकार जहां एक तरफ लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में लगी हुई है, तो वहीं कुछ उपद्रवी नेता विधायक पद पर बैठकर उसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आ रहे। जी हां, जहां देश भर में यूसीसी लागू किए जाने को लेकर देश भर में देवभूमि उत्तराखंड की सराहना की जा रही है, तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के रुड़की में विधायक और पूर्व विधायक की गुंडागिर्दी और दबंगई का शर्मनाक ड्रामा देश देख रहा है। जी हां, दरअसल कानपुर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन और मौजूदा निर्दलीय विधायक उमेश कुमार की सोशल मीडिया से बढ़ी लड़ाई के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के ऑफिस पर जो कुछ किया गया उसे पूरे देश देखकर सन्न रह गया। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के साए में गोलियों की धाएं धाएं से पूरी रुड़की सहम गई है, लेकिन कुछ देर में इसका पार्ट 2 भी देखने को मिला। गुस्से में उबलते विधायक उमेश कुमार हाथ में पिस्तौल लिए प्रणब का पीछा करने दौड़ पड़े। हद तब हो गई जब पुलिस उन्हें समझाती रही, बुझाती रही, लेकिन उन्होंने पुलिस की एक नहीं सुनी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से, वीडियो आप देख सकते हैं। दबंगई आपको यहां देखने को सिर्फ दबंगई नहीं मिल रही होगी, बल्कि कानपुर से निर्दलीय विधायक ने पूर्व विधायक को एक नहीं बल्कि 2 बार धमकी दी है। वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं। छोड़ दे, अंदर से लॉक करो, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ यार, है ही नहीं यहाँ पे, कमांडो गाड़ी घुमाओ, नहीं है यहाँ पे। हाँ भाई, मैं बताता हूँ कितना बड़ा ये बदमाश है। हाँ बोला नहीं, छोड़ दे, तू रहने दे भाई, छोड़ दे, आ जा इधर कमांडो। गालियां देता है माँ बहन की साला। छोड़ दे, अंदर से लॉक करो, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ यार, है ही नहीं यहाँ पे, कमांडो गाड़ी घुमाओ, नहीं है यहाँ पे। लड़ाई जो है लोकतंत्र पर चोट कर रही है। एक तरफ धमकी दी जा रही है सरेआम, खाकी का खौफ ऐसा लगता है कि देवभूमि में समाप्त हो गया। इसकी गवाही नजीर पेश करती तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। एक तरफ मौजूदा विधायक और सामने है पूर्व विधायक, हाथों में है पिस्तौल और ताक पे रखी जा रही है खाकी की गरिमा, क्योंकि सड़क पर उतरकर जो है गुंडागर्दी साफ तौर पर आप देख सकते हैं, और पुलिस है कि सिर्फ बीच बचाव करती नजर आ रही है। और आप देख रहे हैं वीडियो में, वीडियो के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, जहां आप वीप की आवाज सुन रहे हैं उसमें अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन माननीय साहब हैं कि मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। शुरू कर देते हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, एक दिन पहले की ठीक ये तस्वीर है जब उमेश कुमार प्रणब चैंपियन की जो हवेली है उसके बाहर पहुंचते हैं और वहां गाली गलौच करते हैं और कहते हैं कि यहां नहीं है, वापस चले जाइए। फिर वो वापस जाते हैं और उसके बाद ये पूरा अगले दिन का कांड है जो पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं। उनके दफ्तर के बाद प्रणब चैंपियन पहुंचते हैं, गाली गलौच होती है, गोलीबारी की जाती है, सरेआम पिस्तल से गोली मारी जाती है, हवाई फायर किए जाते हैं। और दूसरी तस्वीर आपको देख रहे हैं, सोशल मीडिया की लड़ाई है, सोशल मीडिया की तू मैं है और सड़क पर धाएं धाएं हैं। जिस दिन देश भर में तिरंगा फहरा रहा था, गणतंत्र दिवस के दिन अगर देवभूमि की सड़कों पर धाएं धाएं हो रहा है, तो सोचिए आप माननीयों का यहां पर क्या हाल हो रहा है।
देखिए अब आपको जरा प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। तेरे लंडोरे में तेरे महल पे खड़ा हूँ और तेरे घर भी होके आया हूँ। ना तू रुड़की वाले घर में है ना महल में है। अब बता कहाँ आना है। मैं तुझे बताता हूँ किसी को माँ बाप की गाली कैसे दी जाती है। हैं? क्या बता रहा है मुझे? नाजायज औलाद बता रहा है। तुझे जमीन में गाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को। आज तक मैं तुझे इसलिए इग्नोर करता रहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल यार। मुझे कह रहा है हैं? तू साले मेरे माँ बाप को गाली देता है। दे गाली तेरे लंडोरे में, तेरे महल पे खड़ा हूँ। आजा तू, तुझे मैं बताता हूँ तेरी औकात। और तेरे रुड़की घर भी गया था और अकेला गया था। मैं देखूं तेरी कितनी औकात है, तू कितना बड़ा बदमाश है। हैं? आज तूने मुझे क्या कहा? नाजायज औलाद बता रहा है तू, हैं? और मेरी माँ को गाली दे रहा है। तेरा ना वो हाल करूंगा तू सोच नहीं सकता, समझ गया ना? मैं इनके रुड़की आवास भी गया था और मैं कह रहा हूं मैं गया था। पुलिस प्रशासन भी इसका संज्ञान ले। मैं इनके आवास पर गया था, ये मिले नहीं। मैं इनके लंढोरा आवास पर भी गया था, नहीं मिले। और अब ये जहां मिलेंगे मैं इनका इलाज करूंगा, क्योंकि जब बैल पागल हो जाता है तो उसका इलाज किया जाता है। तो इनका इलाज मैं अब करूंगा और मैं इनको बताऊंगा। मुझे पुलिस वाले कह रहे थे आप तहरीर दे दीजिए। क्यों दे दूं मैं तहरीर? किस लिए? किस बात की तहरीर? मेरे परिवार को, मेरी मां को नाजायज औरत बताया है, मुझे बंद कमरे में पैदा हुआ पिल्ला बताया है, तो मैं बताऊंगा ना इनको अब क्या होता है। इनकी गुंडाई निकालूंगा मैं इनको बताऊंगा कि विधायकी क्या होती है और पूर्व विधायकी क्या होती है। तो मौजूदा समय में विधायक उमेश कुमार की दो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, दोनों में आपने धमकी सुनी, जिसके बाद प्रशासन की ढिलाई के चलते स्वाभिमान की रक्षा के लिए अब यह कहा जा रहा है कि भाजपा विधायक कुंवर चैंपियन जो हैं वो जवाब देने गैर कानूनी कदम उन्होंने उठाया है। वो भी अब आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस समय उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उससे पहले ये आप जो लाल गोले में देख रहे हैं ये उमेश कुमार के दफ्तर के बाहर प्रणब चैंपियन जो हैं वो पहुंचे थे और उन्होंने गाली गलौज की और उसके बाद यहां से फायरिंग करते हुए वो नजर आ रहे हैं। हालांकि सुदर्शन न्यूज कुंवर प्रणब चैंपियन के इस रवैये का समर्थन नहीं करता है, लेकिन ये तस्वीरें आपको देख रहे हैं और इसके बाद ये केस किस तरह से आगे बढ़ा वो भी आपको दिखाएंगे। इस मामले को लेकर सुदर्शन न्यूज ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से भी खास बातचीत की है, फोन पर उनसे बातचीत की है। आइए सुनवा देते हैं आपको। नमस्ते, कॉल आई थी भाई साहब आपकी। हाँ भाई साहब, मैं चौहान बात कर रहा हूँ सुदर्शन न्यूज से। क्या मेरी बात महेंद्र भट्ट जी से हो रही है? बोल रहा हूँ, बोलिए बोलिए। हाँ भाई साहब, मैं ये कह रहा था जिस तरीके से ये हरिद्वार में घटना घटी है रुड़की में, आपके संज्ञान में है? मैंने उसका वीडियो जारी कर दिया, आया नहीं? अच्छा, उसमें मैं ये कहना चाह रहा था आपसे, जैसे कल रात उन्होंने उनके महल पे हमला किया था और फिर दूसरी बात उन्होंने आज महल में आग लगा देने की बात कही है। एक तरफा कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है, तो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा दोनों तरफ कार्रवाई होगी, दोनों की रिपोर्ट है, उस बात में कार्रवाई होगी, ठीक है ना? अच्छा, तो आपका जो वीडियो है मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, एक बार जरा मुझे भी भेज दीजिएगा आपका जो स्टेटमेंट आया है। मैंने व्हाट्सएप करके लिखो, मैं आपको भेज दूंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। नमस्ते, कॉल आई थी भाई साहब आपकी। प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि भरोसा दिला रहे हैं कि दोनों तरफ ठीक ठाक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। आपने प्रतिक्रिया सुनी, हमारे सहयोगी अमित चौहान ने उनसे फोन पर बात की, लेकिन बता दें कि काफी समय से कानपुर के वर्तमान विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणब चैंपियन के बीच एक दूसरे को डराने धमकाने का सिलसिला सोशल मीडिया पर खुलेआम चल रहा है। शनिवार से पहले तक दोनों के बीच जारी ये बहस और तनातनी सोशल मीडिया तक ही सीमित थी, लेकिन शनिवार को इसने सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर संग्राम का रूप ले लिया, जिसके बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या एक विधायक का नियमों को ताक पर रखकर इस कदर गुंडागर्दी करना क्या सही है? मामले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस समय प्रणब चैंपियन जब उमेश कुमार के घर पहुंचे थे, उसके बाद कार्रवाई हुई है और दोनों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। खबर को विस्तार देंगे,
उत्तराखंड से मेरे सहयोगी अमित जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ हमने देखा जिस तरफ गणतंत्र दिवस के दिन जहां देश भर में तिरंगा फहरा रहा था, देवभूमि में धाएं धाएं हो रही थी। आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से बात की, उनका कहना है कि कार्रवाई ठीक ठाक तरीके से की जाएगी। अभी इस पूरी खबर पर क्या डेवलपमेंट है, किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, अमित बताइए। बिल्कुल देखिए, को लेकर हर गाँव से और बात उत्तराखंड को देखा जाए तो पंचायतें हो रही है, लोगों की मीटिंग हो रही है और 29 तारीख में महापंचायत को ऐलान कर दिया गया है। स्ट्रिंगर जो विधायक है और विधायक के घर पर महल से लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी है, वहां पर जो उन्होंने गाली पहुंचा और हमला किया है, तो सभी जो है बड़ी गंभीरता से लिया है और लोगों में बड़ा काफी रोष है। और भाजपा के प्रति लोग जो है अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। भाजपा को तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए था। और जब उनके पूर्व विधायक कद्दावर नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर एक स्ट्रिंगर उमेश कुमार हमला करता है और खुलेआम उनको चेतावनी देता है, उनके महल को जला देने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का ढुलमुल रवैया रहा। पुलिस ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। यही कारण रहा कि प्रतिकार करने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन स्वयं पहुंचे। अमित, आपके पीछे मुझे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जरा देवभूमि के लोग इस पूरे मुद्दे पर, इस सोशल मीडिया की लड़ाई जो सड़कों तक पहुंची है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, जरा उनसे भी प्रतिक्रिया लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जब लोगों को पता चला कि सुदर्शन न्यूज का यहाँ से कार्यक्रम लाइव होने वाला है तो कुछ लोग यहाँ पर रुके हैं। और हरिद्वार में एक बड़ा जनसैलाब है जहाँ पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को जहाँ से 14 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। हम लोगों से भी बात करेंगे, हम कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम आपसे पूछेंगे किस तरीके से उमेश कुमार स्ट्रिंगर और जो विधायक है खानपुर का, उसने अराजकता रची है और महल पर हमला हुआ, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? आपके चैनल का धन्यवाद। आपने जो आवाज उठाई, उमेश कुमार विधायक है, उन्होंने माने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी को बार बार उठाया, उनके घर पर गए, हमला किया। और इससे जो सर्व समाज है, क्योंकि चैंपियन साहब लगातार तीन बार के विधायक हैं, सर्व समाज के नेता हैं, तो ऐसे में सभी लोगों की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। लोगों में बहुत रोष है। सभी बिरादरी के, सभी समाज के लोग इकट्ठा। आगे क्या निर्णय लेंगे आप लोग? आगे समाज, सर्व समाज जो है इकट्ठा हो रहा है और एक निर्णय लेगा। एक बिल्कुल बिल्कुल, आप युवा हैं और जिस तरीके से वहाँ पर महल पर जो है आग लगा देने की बात की गई है, महल को आग लगा देने के लिए विधायक उमेश कुमार जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और ये सही नहीं है। अगर आप किसी के घर पे आगे उसके घर पे हमला करके आओगे तो कैसे दूसरा व्यक्ति चुप बैठ जाएगा? राजा साहब 4 बार के विधायक रह चुके हैं, बड़े ही सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं, जिससे क्षेत्र में लोगों के बीच जो है बड़ी आहत है। लोगों के एक जो है जो महल से जुड़ी प्रतिष्ठा है वो आहत हुई है। लोग बड़े परेशान हैं क्षेत्र के और एक आक्रोश देखने को मिलेगा। अगर सही से इसमें निर्णय नहीं लिया गया तो सहारनपुर ले लो आप, उत्तर प्रदेश और जी राजस्थान तक का भी गुजर यहाँ इकट्ठा होने का काम करेगा। जैसे कि सहारनपुर में हमने गुजर महापंचायत गुजर उसका महापंचायत की बात यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, अगर इस पूरे खबर पर अभी देखें हम, पिछले अगर 12 घंटों के एक्शन की बात की जाए, अभी क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जा रही है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उसके बाद अभी तक कोई आधिकारिक बयान किसी पुलिस अधिकारी का आया हो? क्या कहना है पुलिस का, किन एंगल से जांच चल रही है? था तो सुदर्शन ने इस खबर को प्रमुखता से लिया था और हमने यही उच्च अधिकारियों से, शासन और प्रशासन से बात की थी और हमने ही वो रात का जो वीडियो फेसबुक पर लाइव किया गया था उसके जो कुछ बिंदु थे उस पर हमने प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। तब जाकर उमेश के ऊपर भी जो है, जो विधायक हैं उनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन हल्की फुल्की धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। चूंकि कुंवर प्रणव सिंह ने प्रतिकार करते हुए वहां पर वो पहुंचे थे और कुछ फायरिंग की घटना हुई थी तो उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अमित, सवाल ये भी है कि चाहे विधायक हूं या पूर्व विधायक, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर अगर खुलेआम जान से मारने की धमकी, घर को जला देने की धमकी दी जा रही है, तो प्रशासन ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? कल जो घटना हुई, क्या प्रशासन उसका इंतजार कर रहा था? बिल्कुल, देखिए उमेश कुमार जो है वो इस तरह के विधायक हैं, वो शासन प्रशासन को ठेंगे पर रखते हैं। उन्होंने कहा है कि देखता हूं कौन भाजपा तुम्हें सपोर्ट करेगी और मैं पुलिस में कोई कमजोर नहीं हूं जो मैं मुकदमे और कानून का सहारा लूंगा। उन्होंने अपने वीडियो में स्पष्ट देखा होगा, उन्होंने कानून को ललकारते हुए और स्वयं हथियार उठाकर वो सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कानून को और प्रशासन को उमेश कुमार जो है ठेंगे पर रखते हैं। बिल्कुल, और एक वीडियो जो अब हम उनका सुन रहे हैं, जो प्रतिक्रिया उनकी आई थी और वो कह रहे थे कि अब मैं सरेआम दिखाऊंगा। खाकी ने मुझसे कहा, पुलिस प्रशासन ने कहा कि एफआईआर करा दीजिए, पर मैं एफआईआर क्यों कराऊं? तो ये दिखाता है कि वो पुलिस को साइडलाइन करने की कोशिश कर रहे थे और खुद सड़क पर उतरना चाह रहे थे। अमित,
हाँ, उन्होंने शासन को, प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि मैं क्यों एफआईआर कर रहा हूँ, मैं स्वयं लड़ सकता हूँ, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, मैं महल में आग लगा दूंगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे कुछ ऑडियो भी है जिस तरीके से उन्होंने शासन प्रशासन को ठेंगे पर रखा है और महल में आग लगाने की बात कही है। इस पर ये सब चीजें जो है बर्दाश्त के बाहर होती है, एक सीमा होती है किसी चीज की बर्दाश्त करती है। उमेश कुमार जी ने सारी सीमाएं लांघ दी है और ये जो है अब कितना छोटा नहीं होगा, इसमें यूपी से और ये दिल्ली तक प्रभावित करेगा। सब ऐसे जो है ये खत्म नहीं होगा। सूबे के मुखिया से क्या गुहार लगाते हैं आप? तो सरकार भाजपा की है। नहीं, देखो भाजपा की सरकार है, इसका मतलब ये हो रही है कि जो चाहे वो करना चाहूंगी, ऐसा तो नहीं होगा। कानून तो कानून का काम करेगा। बिल्कुल सर, हम सब बिरादरी चैंपियन साहब के साथ है और सब साथ में डिफेंड करते हैं। आप उमेश कुमार के साथ में मामला बनाया है, उसके खिलाफ कभी 36 बिरादरी साथ मिलकर लड़े। बिल्कुल 36 बिरादरी को लेकर लड़ने की बात हो रही है। और हरिद्वार में किस तरह की पंचायत चल रही है, वहाँ पर कितने लोग जुटे हैं? हजारों की लगभग 7,000 की संख्या में लोग हैं। और कुछ लोगों को जब ये पता चला कि चुनावी प्रयास होंगे, कुछ लोग रास्ते में ही रुके हुए हैं। यहाँ बॉर्डर से लेकर और गाँव शहर सब लोग बड़े जोश में आक्रोश में है, क्योंकि जो विधायक है, ये विधायक कम गुंडा जाता है। इसने तब से ये विधायक बना है, तब से जिले का नहीं, आप प्रदेश का माहौल इसने खराब कर दिया। चैंपियन साहब के बारे में बात करेंगे तो वो पहले भी विधायक रहे हैं, पहले उनका कोई इस तरीके का केस नहीं है कि किसी घर पर जाकर उन्होंने इस तरीके की बदतमीजी की हो। इसमें बार बार उकसाया है, बार बार पहल पर गया, इनके आवास पर गया, महिला कहना था बोलता है मैं देख लूंगा। बिल्कुल, ये उमेश कुमार जो है कुछ जिहादियों को लेकर इनके महल पर पहुंचा था और धरती में गाड़ देने की बात है जनप्रतिनिधि के मुंह से शोभा नहीं देती है। अमित बिल्कुल, और धरती में गाड़ने की बात जिस तरीके से उमेश कुमार कर रहा था कि तू कितना बड़ा पहलवान है, मैं तुझे देख लूंगा, इस तरीके से उसने उनके महल पर जाकर ललकारा था। जिसके बाद उनकी धर्मपत्नी को रानी देवयानी ने पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा था, कॉल किया था यहाँ के कप्तान को और पुलिस प्रशासन को, और फिर एक लिखित व्हाट्सएप भी की थी कंप्लेंट। लेकिन उसके बाद जब कुछ कार्रवाई नहीं हुई तब कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो है वहां पर अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। बिल्कुल, और अमित ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कहते हैं कि नेता इति नियति इति नेता, जो नियति को आगे बढ़ाए, क्योंकि एक विधायक के साथ उनका काफिला चलता है, उनके कई लोग होते हैं। चलिए, विधायक को मान लिया पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब वहां शांति व्यवस्था बहाल रहे, वहां उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा गुस्से में कोई कदम ना उठा लें, इसको लेकर अभी किस तरह से पुलिस मुस्तैद है, प्रशासन मुस्तैद है वहां पर? पुलिस ने जो है बैरिकेडिंग की है जहां पर उनके कार्यकर्ता थे, और कोर्ट परिसर में भी पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, और जहां उनका कैंप कार्यालय है और महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। उमेश का जो कार्यालय है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और मामला हाईकमान की नजर में है और सूबे के मुखिया भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। जब हमने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से बात की तो उन्होंने भी कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कार्रवाई दोनों तरफ होगी और प्रदेश की कानून व्यवस्था कतई नहीं बिगड़ने दी जाएगी। एक आखिरी सवाल अमित मेरा यह है कि यूसीसी को लेकर आज उत्तराखंड की चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। उसी दिन उसी समय एक ऐसा वीडियो जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और वहां के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इस पर अभी सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई बयान आया हो? देखिए, अभी कोई आधिकारिक बयान मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आया है और सिर्फ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से एक बयान आया था। और जिस तरह से यूसीसी आया और जिहादियों को साथ में लेकर उमेश कुमार ने महल पर हमला किया था, कहीं ना कहीं इसको भी जोड़कर देखा जा रहा है। और ये एक विरोध खुलकर तो यहाँ पर जिहादियों ने नहीं किया है यूसीसी का, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से उनके मन में डर है, वो एक माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस ही कड़ी में ये सब घटना को उन्होंने अंजाम दिया। सोशल मीडिया का बहाना बना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। जी, और अमित आखिरी मेरा सवाल ये भी रहेगा, पुलिस की तरफ से जैसे दोनों की हिरासत में लिया है, आगे किस तरह से कार्रवाई होगी? पूछताछ चल रही है, उसके बाद क्या कुछ एक्शन हो सकता है? कुंवर प्रणव सिंह को जो है 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है और वहीं उमेश कुमार जो है उनको अभी कोर्ट में पेश किया गया है। हालांकि उन पर धाराएं जो है वो 7 साल से कम वाला ऑफेंस उनके ऊपर है, तो उनकी जमानत की कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। और उन्होंने बड़ी चालाकी से पहले से ही जो कह रहे हैं कि मैं कानून का सहारा नहीं लूंगा, और दूसरी ओर उन्होंने पहले ही एक प्राथमिकी थाने में दर्ज करा दी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने उसका मतलब अपने जो उनके वकील हैं उन लोगों ने कानून का भरपूर सहयोग लिया है। और वहीं कहीं ना कहीं जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन है वो सिर्फ दुर्भाग्य से फोन पे ही
उलझे रह गए और उनके ऊपर जो धारा है वो 307 जैसी गंभीर धारा बीएनएस की लगी है। इसके चलते उनको जेल भेजा गया है और उमेश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं जो है उनको अभी ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि वो जेल जाएंगे। उनको बाहर से बाहर जमानत मिलने के पूरे चांसेस है। अच्छा, ये भी आपसे जानना चाहेंगे अमित कि जब ये गोलियां चल रही थी तो ना सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि कई सारे लोग फायरिंग कर रहे थे, तो क्या ये लाइसेंसी पिस्तौल थी या खुलेआम इस तरह से ये जो फायरिंग की जा रही थी, ये कौन लोग थे, इन पर भी कार्रवाई हुई है, इनको भी अरेस्ट किया गया है क्या? बिल्कुल, उमेश कुमार के जो कार्यालय पे पहले से ही सुनिश्चित ढंग से कुछ लोग मौजूद थे। आपने देखा होगा कि छतों से पत्थरबाजी भी हो रही थी जी। और पत्थरबाजी भी हुई है। उमेश कुमार के जो कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, उन लोगों ने छतों से पत्थर बरसाए हैं और जो गोलीबारी हुई है वो सभी आधिकारिक लाइसेंसी रिवाल्वर थे। और उमेश भी जो एक लहराते हुए आपने देखा होगा वीडियो में सड़क पर दौड़ रहा है, वो भी लाइसेंसी रिवाल्वर था। और शासन ने इन्हीं सबके लाइसेंस जो है वो निरस्त कर दिए गए हैं। सुरक्षा भी वापस ले लेगा, उन्होंने कार्रवाई आगे शुरू कर दी है। जिला अधिकारी को जो है पत्र लिखा गया है, इनकी सुरक्षा वापस ली जा रही है और जो इनके असले हैं उनके जो लाइसेंस इनको भी निरस्त किया जा रहा है। चलिए, मुझे लगता है एक बार फिर से वो वीडियो दर्शकों को दिखाना चाहिए जो किस तरह से सरेआम जो है माननीयों का गैंगवॉर देखने को मिला है। वो वीडियो हम एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से उमेश कुमार जो है वो धमकी देते नजर आए और खुलेआम गोलीबारी जो है वो की गई है। एक लाल घेरे में आप देख रहे हैं कि पिस्तौल से हवाई फायर किया जा रहा है और ये उस वक्त का वीडियो जब उमेश कुमार जो है हवेली पर पहुंचे थे। और जरा एम्बियंस के साथ सुनवा दीजिए। बोला नहीं, छोड़ दे, तू रहने दे भाई, छोड़ दे, आजा इधर कमांडो। गालियां देता है माँ बहन की साला। छोड़ दे, इधर से लॉक कराओ, घुमाओ गाड़ी, घुमाओ यार, है ही नहीं यहाँ पे, कमांडो गाड़ी घुमाओ, नहीं है यहाँ पे। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें देवभूमि उत्तराखंड की हैं और उस दिन की हैं जब देश भर में तिरंगा फहराया जा रहा था। लेकिन देवभूमि में जहां यूसीसी लागू किया गया उसी दिन अगर कानून को लोग ठेंगा दिखाते हुए खाकी के सामने अगर सड़क पर दाएं दाएं कर रहे हैं तो इनके ऊपर अब किस तरह से कार्रवाई होगी ये देखना है बाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी। लेकिन जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की उदाहरणों को नजीर ना बनाया जाए, इनको उदाहरण के तौर पर लिया जाए कि इन पर सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि चाहे कोई भी माननीय हो, सड़क पर कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए हम भी कह रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज इन वीडियो को आपको दिखा रहा है और एक ये दिखाने की कोशिश है कि इस तरह से अगर कोई सड़क पर कानून को हाथ में लेता है, खुलेआम चुनौती पुलिस प्रशासन को देता है या सड़क पर खुलेआम धाएं धाएं करता है तो उसका अंजाम क्या होगा अब ये खाकी बताएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अमित से जब सहयोगी अमित से बात की तो अमित चौहान ने बताया अभी आपको कि वो कह रहे हैं कि उचित कार्रवाई की जाएगी, दोनों ही तरफ से सभी पहलुओं पर जांच होगी। लेकिन सवाल यह भी है कि पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त से सोशल मीडिया पर जो लड़ाई चल रही थी वो कल सड़क तक पहुंच गई, तो क्या प्रशासन स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया और उसके बाद इस तरह की चीजें हुई हैं। हालांकि उमेश कुमार के 2 वीडियो हमने आपको दिखाए, एक बार फिर वो दोनों प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं जिसके बाद पूरी ये गणतंत्र दिवस के दिन लड़ाई शुरू हुई थी। वो दोनों प्रतिक्रिया एक बार मैं अपनी टीम से कहूंगा कि सुनवा दीजिए। मैं तेरे महल पे खड़ा हूं और तेरे घर भी होके आया हूं, ना तू रुड़की वाले घर में है ना महल में है। अब बता कहां आना है। मैं तुझे बताता हूं किसी को माँ बाप की गाली कैसे दी जाती है। हैं? क्या बता रहा है मुझे? नाजायज औलाद बता रहा है। तुझे जमीन में गाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को। आज तक मैं तुझे इसलिए इग्नोर करता रहा कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चल यार मुझे कह रहा है, तू साले मेरे माँ बाप को गाली देता है। दे गाली तेरे लंढोरे में, तेरे महल पे खड़ा हूं, आजा तू, तुझे मैं बताता हूं तेरी औकात। और तेरे रुड़की घर भी गया था और अकेला गया था। मैं देखूं तेरी कितनी औकात है, तू कितना बड़ा बदमाश है। हैं? आज तूने मुझे क्या कहा? नाजायज औलाद बता रहा है तू, हैं? और मेरी माँ को गाली दे रहा है। तेरा ना वो हाल करूंगा तू सोच नहीं सकता, समझ गया ना? रहे हैं और इस धमकी के बाद जो गणतंत्र दिवस के दिन सड़कों पर हुआ वो वाकई नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में और देवभूमि उत्तराखंड में जहां यूसीसी की मिसाल पूरे देश के कोने कोने में दी जा रही है, अगर गणतंत्र दिवस के दिन कोई सड़क पर दाएं दाएं करता है
तो उसका अंजाम क्या होगा ये नजीर के तौर पर भी पेश किया जाना चाहिए। सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े थे, खबर को विस्तार दे रहे थे, बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गाड़ दूंगा मैं, ध्यान रखना इस बात को।